अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बेसन वाली मिर्चें। बेसन वाले पकोड़े तो आप लोगों ने खाए होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो इसके लिए जो हमें चाहिए वो है 1 से 1.5 कप बेसन। 1 से 1.5 कप बेसन को हम लोग हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें नमक, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा घी शामिल करेंगे, 1 चम्मच के करीब। फिर इसको हल्का सा मिक्स करके कर लेंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद हरी मिर्चें जो तकरीबन इतनी बड़ी हों, इनको बीच में से कट लगाएंगे। बीच में से कट लगाने के बाद हम लोग बेसन को हल्का थोड़ा सा पानी लेकर इसको गाढ़ा सा तैयार कर लेंगे। फिर इस बेसन को हरी मिर्चों में जो कट लगी हुई थी उनमें फिल कर देंगे। फिल करने के बाद एक कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद इसमें 1 से 1.5 प्याज काट कर डालेंगे। फिर इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब ये हल्की सी फ्राई हो जाए प्याज, तो हम लोग इसमें फिल की हुई मिर्चें, लहसुन अदरक, फिल की हुई मिर्चें डालेंगे। मिर्ची डालने के बाद इसमें हल्दी ऐड करेंगे। एक चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लहसुन अदरक पिसा हुआ वो ऐड करके इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि बेसन जो है वो थोड़ा सा मिर्चों में पक जाए। हल्की आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसमें एक एक पाव के करीब दही डालेंगे। दही डालकर इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे और आंच थोड़ी धीमी कर देंगे। दही डालने के साथ आंच थोड़ी सी धीमी कर देंगे। अब इसको दही के पानी में थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। दही के पानी में मिर्चें और बेसन दोनों पक गए हैं। अब इसमें जो बेसन हम लोगों ने मिर्चों में फिलिंग किया था
जो कटोरे में साथ साथ लगा हुआ था, थोड़ा सा बचा हुआ था, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको इस इन मिर्चों के सालन में डाल देंगे ताकि थोड़ा सा कड़ी सी बन जाए, शोरबा सा बन जाए। इसमें डाल देंगे और ये इसी के पानी में मिर्चें भी पक जाएंगी और थोड़ा सा शोरबा भी हो जाएगा, ग्रेवी ग्रेवी सी। अब हम इसमें थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे ताकि बेसन पक जाए। बेसन और मिर्ची पकने के बाद हम इसमें थोड़ा सा खुश्क सोया डालेंगे। खुश्क सोया डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए दम पर छोड़ देंगे ताकि सालन तेल छोड़ दे। ये हमारी बेसन वाली मिर्चें तैयार हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको ये बेसन वाली मिर्चें कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। ये हमारी बेसन वाली मिर्चें तैयार हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।